टू और चैनल फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म। बस और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क कर लेता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि यहाँ पे सेंसस को लेकर बहुत बड़ी प्रोडिक्शन की जा रही है और साथ ही साथ एक स्टॉक में हमें दबा के माल उठाया जाता हुआ देखने को मिल चुका है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो अच्छे से पता है कि मार्केट में अभी के टाइम में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है, बट अच्छी बात तो ये है कि रशिया यूक्रेन को लेकर जो विवाद है उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव साइड हमें देखने को नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे का जो क्रूड के प्राइस है उसमें हमें थोड़ी सी नरमी देखने को जरूर मिली है। तो जी हाँ गाइस, ये मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, टॉप क्लास ब्रोकरेज हाउस हमें देखने को मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आने वाले 9 मंथ में सेंसस की बात की जाए 75,000 तक पहुंच सकता है। तो जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़ से कैरेड अवे हो जाना है। बात की जाए, बहुत सारे दिग्गज फॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, कभी किसी का प्रोडिक्शन सही होता है, कभी किसी का प्रोडिक्शन सही नहीं होता। तो इसी बीच में गए जो उनकी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज उनको लगता है कि 2022 के एंड में 16% के आसपास उछाल होने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप फॉरवर्ड 9 मंथ का हॉरिजन लिए तो जी हाँ गाइस, इसमें हमें 75,000 के आसपास सेंसस की जाने की संभावना बताई जा रही है। को अच्छे से पता है कि निफ्टी के टॉप क्लास कंपनीज है जिनके अर्निंग इस क्वार्टर में एकदम बहुत ही शानदार थे। उसमें गैस रिलायंस की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, कोटक महिंद्रा की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, डिविस लैब की बात की जाए, इनके नंबर्स गैस अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे और लिस्ट की सारे प्रोडिक्शन को इसने तोड़ा था। तो जी हाँ गैस, इनके अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में ऑफकोर्स जो इंक्लूजन हुआ है इंडिया का ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में, इसके वजह से 20 बिलियन का इन्फ्लो आने की संभावना है। तो जी हाँ, कैसा को पता है कि FIIs ने 2 लाख करोड़ से ऊपर का माल अभी तक सेल कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि FIIs कभी नहीं आएंगे, आज नहीं तो कल दोस्तों FIIs को आना ही होगा। बिकॉज याद रखिएगा, निफ्टी और सेंसस की बात की जाए महबूबा है उनके लिए। क्यों? तो आने वाले कल में गाइस सबको पता है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो दूसरे कंट्री से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो जी हाँ गाइस, ये अपने आप में इनकी रिपोर्ट्स है। कोविड की बात की जाए, ऐसा केसेस में कोई सर्च हमें देखने को नहीं मिल रहा है थैंकफुली। तो जी हाँ गाइस, ये भी एक ट्रिगर है जो आने वाले कल में शायद से मार्केट को थोड़ा सा बूम कर दें। अगर आप देखें तो जी हाँ गाइस, ऑयल की बात की जाए, इसमें अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 140 तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे यूएई ने बताया, सऊदी अरब ने बताया कि ऑयल का प्रोडक्शन उनको बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस में क्विकली हमें एक कूल ऑफ का सिंबल देखने को मिल चुकी है। RBI की बात की जाए, डॉविश हमें देखने को मिल रहा है लॉन्गर टर्म के लिए। तो जी हाँ गाइस, RBI बहुत ही एकोमोडेटिव स्टैंस देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स वो बैंक NBFC को काफ़ी तक सुविधा दे रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, अर्निंग ग्रोथ की बात की जाए 25% एनुअली हमें 22 से लेकर 24 तक जो जितने भी इंडेक्स के स्टॉक्स है उसमें हमें देखने को जरूर मिल सकता है। बेस केस की बात की जाए, ऑफकोर्स आने वाले कल में उनको ऐसा लगता है कि 2022 के एंड तक सेंसेक्स की बात की जाए 62,000 क्रॉस कर सकता है और उसके बाद हमें 75,000 तक जाने की संभावना हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, ये मेरा अटकेल नहीं है, लेकिन यस, मार्केट में गाइस काफ़ी फियर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है, बिकॉज उनके पास जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैं एक बार बताना चाहता हूँ, रिपोर्ट चाहे जो भी हो, मॉर्गन स्टैनली का हो, जेफरीज का हो या फिर किसी का हो, लेकिन याद रखिएगा अगर मार्केट में गिरावट होती है, इंडेक्स कितना गिर सकता है? 10 से 12%, हार्डली गाइस 15 से 20%। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले कल में ये सबको पता है कि एक बार नेगेटिव न्यूज़ से सामना हटेगा, पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तो आप देख लीजिएगा वो जो रैली होगी ऑफकोर्स वो बहुत ही तेज हो सकती है। तो जी गाइस, बॉटम किसी को पता नहीं होता। आप इधर पे एज्यूम करिए कि 15-17% के आसपास अगर गिरावट बहुत ही वर्स्ट केस में होती है 15% के आसपास, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में इंडिया ग्रोथ रेट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार। तो मैं बोलूँगा दोस्तों, इन सब कंपनी पे जिस पर आपको फेथ है, कंपनी कंपाउंडर है, उन सब पे आप SIP करिए। प्रोडिक्शन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये किसी को पता नहीं, बट यस, यहाँ पे एक बोल्ड कमेंट्री आते हुए देखने को मिल रही है और उनके अकॉर्डिंग जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर है मार्केट उसको लेके वोलेटाइल रहेगा, बट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है गाइस आपको उसे फोकस जरूर करना है। तो आपको क्या लगता है इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? कमेंट बॉक्स में राय को जरूर साझा करें। आज एक स्टॉक में हमें 96% के आसपास एक्मुलेशन देखने को मिल चुका है। जी हाँ गैस, एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट यस फंडामेंटली काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। इसने एक साल कोई पैसा नहीं बनाया और उसके बाद हमें अच्छी खासी तेजी देखने को जरूर मिली थी। तो 59,000 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट अगर आप देखिए 57,000 शेयर्स को डिमेट में ले जाएगा। इसका मतलब 96% के आसपास ह्यूज एक्मुलेशन देखने को जरूर मिल चुकी है। उसका नाम अगर आप देखें सफारी इंडस्ट्रीज। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, आपको अच्छे से मैंने बताया था कि बैग और लगेज का जो बिजनेस है अभी के टाइम में अच्छा नहीं कर रहा है। मैं एक साल पहले की बात बोला, रीज़न क्या था? कोविड पेंडेमिक की वजह से टूर्स एंड ट्रेवल्स में काफ़ी
डिस्टर्बेंस आया था और जिसकी वजह से इन सब के बिजनेस में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और गैस ये स्टॉक तो आधा से भी आधा हो चुका था, बट अभी के टाइम में हमें फिर से 1000 के आसपास जाने की कोशिश दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा, बैग वाली कंपनी है, तो ऑफकोर्स एक रिस्की वाली कंपनी होती है, बिकॉज अगर आप मार्केट साइज देखें तो जी हाँ 2000 करोड़ के आसपास थी। मैंने आपको हमेशा बताया है बहुत रिस्क लेना है तो ही इन सब कंपनी में हाथ डाले, वरना गैस वीआईपी इंडस्ट्री को अच्छे से पता है कि जब उसका प्राइस बहुत ही सस्ता था तब मैंने उसको कवर किया था। आज आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो कोई भी स्टॉक अगर आपका अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो 6 महीना 8 महीना टाइम दीजिए, बिकॉज हमेशा एक सेक्टर भागता नहीं। इसके पहले एविएशन की बात की जाए, टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात की जाए बैग इंडस्ट्री काफ़ी गिर रहे थे और अभी क्या हुआ, धीरे गैस 1 साल के बाद अगर आप देखें तो एकदम साफ रिकवरी हमें देखने को मिली। इसके पहले लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी, बट उसके बाद अगर आप देखें तो किसी घुसने का मौका नहीं मिला। अच्छी कंपनी है, आप ट्रैक कर सकते हैं। बट इधर पे वीआईपी इंडस्ट्रीज मुझे अच्छी लगती है, बट वो भी ऑल टाइम हाई पे है, निवेश करते भी हम टुकड़ों में करिएगा, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में अच्छे स्टॉक्स में ह्यूज सेल ऑफ देखने को जरूर मिल चुका है। एस्टल के चार्ट की बात की जाए, मैंने आज ऑब्जर्व किया हाई वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ गैस, अपने आप में ही इस बात को ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाकर देखिए वॉल्यूम्स के अंदर आज हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। तो 1750 का बॉटम लगाने के बाद फिर से गैस हमें 1950 के आसपास देखने को जरूर मिल चुका है। मुझे समझ में नहीं आता, कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो कंपनी ग्रोथ में निवेश करें, क्या होगा 20-25% कई पोर्टफोलियो अप रहेगा, कई पोर्टफोलियो डाउन रहेगा। जब गए 1750 पे आया था, लोगों को लगा था 1500 के आसपास आएगा। हो सकता है कि आने वाले कल में वीकनेस हो, कोई नेगेटिव न्यूज़ हो जाए तो ऑफकोर्स वो आ जाएगा, बट उसको अगर 15-20% डाउन से डर लगता है तब आने वाले कल में 1500-2000% पैसा कैसे बनाएंगे। तो मानसिकता रखिए एसआईपी का। मुझे लगता है कि अभी भी एस्टल का जो शेयर प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है। ये होगा प्रिंस पाइप होगा, रीज़न क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो जल से नल तक का प्रोग्राम है वो सुपर हिट हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गैस पाइपिंग एंड पीवीसी बिजनेस काफ़ी अच्छा करेंगे। फिनोलेक्स की बात की जाए तो भी एक अच्छी कंपनी है, बट मेरा फोकस हमेशा जो दो कंपनी पे होता है, एस्टल की बात की जाए और प्रिंस पाइप पे होता है, क्योंकि इन सब के वॉल्यूम्स एज कम्पेयर टू पीरियड्स तो कम गिरे थे। सुप्रीम भी अच्छा खासा नाम कमाए, तो मेरे हिसाब से गैस टाइमिंग ना गिरे मार्केट को और गिरता है तो गिरने दीजिए, बट अपनी एस आई पी कंटिन्यू रखिए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको इससे अच्छा मौका शायद आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में 1.5 साल में ना मिले। इसके बाद की जाए एनर्जी ट्रांजेक्शन की बात की जाए, ऑफकोर्स का इस मार्च महीना से जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला वॉल्यूम्स में, उसमें रिकवरी आ सकती है ऐसा इनके मैनेजमेंट का कहना है। तो जी गैस ये फिर से हमें 224 के आसपास देखने को जरूर मिल चुका है। होता है गैस जिस दिन निफ्टी गिरा था 5% के आसपास, आपको अच्छे से पता है क्या हुआ था, 190 के आसपास आ गया था। और उसके बाद अगर आप देखें जिन्होंने इधर पे करेज दिखाया होता उनके अच्छे पैसे बने होते हैं। तो जी गैस ऐसा नहीं कि सबको बॉटम में ही खरीदना है, ये गलत मानसिकता होती है। अगर आपने 230-40 पे भी खरीदा है, होल्ड एंड कंटिन्यू करना सीखिए, कंपनी खराब नहीं है। और जिन्होंने गैस 190 पे लिया होता तो आराम से क्विकली 34 रुपीज़ पर शेयर में कमा लिए होते हैं। तो जी गैस वैसा टाइमिंग करने की कोशिश ना करें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। आप इन सब पे एसआईपी करिए, प्राइस काफ़ी छोटा है, भरपूर टाइम मिलेगा। धीरे धीरे एक एक स्टॉक लेके 2 दिन में 3 दिन में खरीदिए, प्राइस काफ़ी छोटा है तो लॉन्ग टर्म में आपको एक्युमुलेशन करने का बहुत ही मौका मिलेगा और आपके पास है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए स्टोव क्राफ्ट, जी हाँ गैस ये भी एक अच्छी कंपनी है। बहुत लोगों ने पूछा भी कि सर कंपनी कैसी है, आप इसको कवर नहीं करते हैं। तो जी हाँ गैस कंपनी खराब नहीं है, मैंने फंडामेंटल्स देखें काफ़ी इंप्रूव होते हुए देखने को मिल चुकी है। बट करंट प्राइस में अगर आप देखें ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में अवेलेबल है। कंपनी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं गिरती नहीं है, गिरती है, रिकवरी भी होती है। अगर आप देखें 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो जिनका स्मॉल कैप और मिड कैप का आपको मतलब समझिए क्या होगा कि मार्केट में कभी फॉल होती है तो सीधा सा दोस्तों ये सब स्टॉक 30-40% फॉल हो जाते हैं और उसके बाद ही हमें तेज़ी देखने को मिलती है। आपके पास है निवेश आराम से लाइक कंटिन्यू कर सकते हैं। निवेश करने का प्लान करते हैं तो 650 के आसपास लेवल्स खराब नहीं, बट मुझे लगता है कंपनी अच्छी है। बट इधर से मुझे मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल दिखाई पड़ते हैं। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है, आप चाहें तो स्टडी करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए निपॉन इंडिया, जी हाँ गाइस इसने जो भी गेन दिया था पूरा ऑफकोर्स आपको पता है कि 300 के आसपास मैंने कवर किया था, 474 के पास भी गया था। बट मार्केट में वीक सेंटीमेंट की वजह से हमें इसमें फिर से वही रिकवरी मतलब प्राइस करेक्शन देखने को मिला और फिर से हमें 312 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सर 300 का लेवल में मैंने लिया था, शायद से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता। दोस्तों शायद से अब जो बोल रहे हैं, क्या आपको पता था कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो विवाद हो जाएगा इतना बड़ा हो जाएगा? इसका आंसर है बिल्कुल किसी को पता नहीं होता है। और ऑफकोर्स गाइस आप हमेशा टॉप पे निकलने का सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। इसके पहले भी कंपनी का शेयर प्राइस गिरा था और भागा भी था। इसके पहले भी गाइस 150 का स्टॉक 450 हुआ था और फिर से गिर के 200 के आसपास भी आया था और फिर से क्या हुआ 450 के आसपास भी गया था। तो टाइम देना पड़ता है। जिन्होंने गैस इधर पे निवेश किया वही प्रॉफिट में है, जिन्होंने गैस 300 पे निवेश किया। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, कंपनी अच्छी है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पेन हो रहा है तो मैं बोलूँगा Q4 के नंबर्स देख लीजिए, नंबर सही लगेंगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर सही नहीं लगेंगे तो आप चाहें तो इसके आप जो पैसा है बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, डिविस लैब, एस्टेल में स्विच कर सकते हैं।
गर्मी का सीज़न आने वाला है, ये हो गए, वर्लपूल हो गए, बात की जाए और भी वेरियस कंपनीज़ हैं, उस सबको खास फोकस होनी चाहिए। वोल्टास की बात की जाए, टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है और एग्जैक्टली हमें 1200 के आसपास एक क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। ध्यान से मॉनिटर करिए, मार्केट में अच्छी खासी फॉल हुई, बट इस स्टॉक में हमें बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला। मार्केट में बड़े बड़े स्टॉक्स में बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिले, बट येस, अगर आप देखें तो इनका चार्ट पैटर्न बहुत ही मजबूत देखने को मिलता है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि एसी का जो डिमांड है वो आने वाले कल में बहुत ही फल फूल सकता है। बहुत ऐसे लोग जो पहले अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, अब सीधा एसी इंस्टॉल करवा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, जितने भी लाइक एसी वाली कंपनी हो गए, वोल्टास की मैं बात बोल रहा हूँ, वर्लपूल की मैं बात बोल रहा हूँ, एम्बर की बात कर रहा हूँ, तो इन सब पे अगर आप लिए हुए हैं तो टाइम दीजिए। कंपनी अच्छी है, फ्रेश एंट्री गाइस इस लेवल में नहीं बोलूँगा, 1000 या 1050 1100 मुझे सही लेवल लगता है, बट नहीं मिलता है तो SIP आप कर सकते हैं। अगर आपको टुकड़ों में निवेश करना है तो बट लिए हुए हैं, कंटिन्यू करिए। बिकॉज ये हो गए, VBL हो गए, इन सब का बिजनेस गर्मी अगर सही रहती है, पैंडमिक फिर से इवॉल्व नहीं होता है, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकता है। HDFC की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है कि खोने के लिए बहुत ही कम चांसेस है, पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। आपको टाइम देना पड़ेगा, बट ये सब कंपनी ऐसी ना गैस आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं देगी। आज के टाइम में काफ़ी प्रेशर क्रिएट करवाता हुआ देखने को मिल रहा है मार्केट में, जो फॉल की वजह से इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 2200 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। मेरे पास ये भी है, HDFC बैंक भी है, आवास फाइनेंशियल भी है, बजाज फाइनेंस भी है, तो ये सब अच्छी कंपनी है, होल्ड करिए। ऑफकोर्स मैंने आवास फाइनेंशियल को लिया है, तो ऐसा नहीं कि मैंने HDFC से बहुत बड़ा लोकेशन दिया, नहीं दोस्तों, ये एक बहुत रिनाउंड कंपनी है और सबको पता है कि मार्केट में जब रिकवरी आएगी तो इन सब में सबसे पहले रिकवरी आने की संभावना है। इन सब अगर आप अभी निवेश करते हैं इस लेवल पे, जो कि दोस्तों पैंडेमिक के पहले का लेवल हमें देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म में गाइस मुझे लगता है कि लॉस तो नहीं होगा। बिकॉज कंपनी 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, टाइम देना पड़ सकता है, कंपनी अच्छी है, फ्रेश एंट्री आराम से आप कर सकते हैं, और गिरता है तो उधर पैनिक ना मचाए, उल्टा कंटिन्यू आप जरूर करिएगा। इसी बीच में अगर आपको थोड़ा सा ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना है, जो डेट फ्री कंपनी है केमिकल की, इस पे ही फोकस कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से हमें 40-50% के आसपास डिस्काउंट में देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो रोसरी बायोटेक, हमें 953 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। इतनी अच्छी गाइस पिछले कुछ समय से अच्छे खासे करेक्शन हमें दिखा चुकी है, बट याद रखिएगा बहुत कम ऐसे केमिकल कंपनी होते हैं जिसमें डेट फ्री स्टेटस होता है, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप उसको ट्रैक करें। बिकॉज लाइक कोविड के पहले का जो भाव है अगर आप देखें तो ऑफकोर्स ये तो बाद में लिस्टिंग हुई थी, माफ़ करिए दोस्तों, कोविड के पहले मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इधर पे अगर आप देखें 21 का जो भाव है वही आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस इस पर निवेश करिए, 900 का लेवल आ जाएगा तो सही है, बट 20-50 रुपये के लिए कंजूसी सही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें स्टडी करके निवेश करते हैं तो अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो आप। इसके बाद की जाए, मुझे ऐसा लगता है गैस पर्सनली मुकेश अंबानी साहब आने वाले कल के पूरे वर्ल्ड के टॉप 5 बिलियनियर बनने की क्षमता रखते हैं। बिकॉज इनके जो बिज़नेस की बात की जाए, जियो और रिटेल, ये मुझे ऐसा लगता है कि जब इनकी शायद से अलग से लिस्टिंग होगी तो आपको दोस्तों शायद से रिलायंस का जो भाव है वो आसमान छूता हुआ देखने को मिल जाए। तो जी हाँ गाइस, पेटकेम की बात की जाए, बहुत सारे इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस हैं और मुझे लगता है कि रिलायंस को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। 2400 का भाव है और मुझे लगता है कि प्राइस टू अर्निंग के कंपेरिजन में बहुत ही सस्ता देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप डीमार्ट को देखें, उनके वैल्यूएशन को देखें, और दोस्तों जिस हिसाब से रिलायंस रिटेल ने इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस दिया है और जियो बिजनेस ने परफॉर्मेंस दिया है, तो मुझे लगता है कि इस लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है बहुत इंटैक्ट होने वाली है। और लॉन्ग टर्म में गए इसमें रिलायंस को लेके फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी, इसको हर एक गिरावट में आप खरीद सकते हैं। ये सब कंपनी कभी डूबेगी नहीं, इन सब कंपनी का डूबना मतलब देश का डूबना। बिकॉज ये सब इकोनॉमी में बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, 16 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और कंपनी हमेशा ग्रोथ दिखा रही है। इस क्वार्टर में गाइस नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, और जिसके वजह से मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्शन ज़रूर दिया है। सुपरमार्ट की बात की जाए, मुझे भी लगता है इसकी अभी के टाइम में भी एक अच्छा खासा प्राइस करेक्शन हो चुका है, और इधर पे आप टाइमिंग इस भाव पे बिल्कुल भी ना करें, इसको एकदम SIP कर सकते हैं। लीजिएगा दोस्तों, ये सब कंपनी ऐसी होती है, मुझे लगता है कि आपको शायद मार्केट का साइकिल समझ में नहीं आता है। मार्केट में क्या होता है ना, हमेशा बियर मार्केट नहीं आता है, बुल मार्केट लंबा चलता है। ध्यान रखिएगा, बियर मार्केट जब आता है वो बोल के नहीं आता है, ऑल ऑफ सडन हमें देखने को मिलती है। हो सकता है कि मार्केट में रेंज बाउंड कंडीशन हो, कंसोलिडेशन फेस हो, बट उसके बाद जब तेज़ी होती है तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी पे इंटरेस्ट है, आप धीरे धीरे उठाते रहिए, क्या दिक्कत है। 100-200 रुपये कोई भाव लाइक बहुत बड़ा मैटर करता नहीं। हो सकता है कि आने वाले कल में गिरावट हो, आपके पास फंड रहेगा, अच्छी बात है। ऑल टाइम हाई से गाइस अभी भी ये 2000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे हैं, तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि हर एक गिरावट में डीमार्ट जैसे कंपनी को आप पोर्टफोलियो में आराम से शामिल कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए तो जो है गाइस, प्रोमोटर ने अच्छे खासे माल को बेचे हैं, बट यस इसके अगेंस्ट में बड़े बड़े कंपनी मतलब बड़े बड़े FIs और DIs ने माल को उठाया है। तो जी हाँ गाइस,
6000 का स्टॉक है, अभी के टाइम में हमें 4300 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। आप मुझसे पूछें कंपनी में करना है क्या है, मैं एक ही बात बोलूँगा, होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। अगर आपको फ्रेश निवेश करना है तो मेरे हिसाब से गैस अगर मार्केट में सेंटीमेंट ठीक नहीं रहा तो शायद से 4000 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है, उसको तोड़ता है तो गिरावट और भी हो सकती है। बट कंपनी बहुत ही अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए वन कैन इजिली कंटिन्यू, बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे कंपनी में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे IT के ऑप्शन हैं, आपको जो सही लगे आप उसमें निवेश करना मुनासिब समझें। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी, इसको मैंने कवर भी किया था और इसमें भी हमें एज़ कम्पेयर टू द पीयर्स इसमें कम गिरावट हमें देखने को मिली और फिर से गए ऐसी हमें 1000 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। मार्केट में जहाँ पे अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है, KEI की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है। पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, KEI इंडस्ट्रीज़ का जो पीयर ग्रुप है कौन कौन कॉम्पिटिशन इनके संग करता है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करिए। लेट्स सी आपकी थोड़ी सी मार्केट ऑब्जर्वेशन कैसी है। तो कंपनी अच्छी है, 970-50 के आसपास मिलते हैं तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। टूल की बात की जाए, इसके पहले को पता है कि 18.5 के भाव पे आया था, मैंने साफ साफ बताया था कि एकोमोडेशन करने का टाइम है, डरने का टाइम नहीं। और फिर से अगर आप देखें मार्केट में जैसे ही रिकवरी हुई अतुल में फिर से गए 6% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला है। अतुल हो गए, विनाती हो गए, SRF हो गए, आरती हो गए, सब बड़ी कंपनी, इन सब में गिरावट बहुत ही कम होती थी। ये 28,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 43 के हमें प्राइस होल्डिंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म में महंगा तो ऑफकोर्स कुछ होता नहीं है, वो कंपनी और ही महंगी होती है। बट मुझे लगता है कि मैं इंटरेस्टेड इस प्राइस में नहीं हूँ। 8,800 के आसपास भाव सही होगा, बिकॉज अभी के टाइम में टॉप क्लास केमिकल कंपनी में मेगा सेल लगता हुआ देखने को जरूर मिला है। गाइस केमिकल की एक टॉप क्लास कंपनी है अल्केली मीन्स, इसका भी नाम हमें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है गाइस कि इसमें आप आराम से SIP कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, डेट फ्री ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलती है और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है 70% के आसपास है, जिसको बहुत ही स्टेबल जरूर बनाता है। मार्केट में गिरावट है तो सारे स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट कैसे अगर आप देखिए फिर से 2800 का लेवल को छोड़ के 3000 के आसपास हो चुका है, तो जिनका 3200 का लेवल पर सस्टेन करते हैं तो उधर पे आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए धीरे धीरे सोच सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि टाइमिंग ना करिए और धीरे धीरे SIP करिए। गिरता है तो कितना गिरेगा, 10% 15%, बट लॉन्ग टर्म में गैस पोटेंशियल काफ़ी है। जिसको छोड़ के बालाजी माइंस में भी अच्छी खासी वैल्यू है, तो इन सब कंपनी पर अगर आप फोकस किए तो कम से कम 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड रखिए, आपको रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।